बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग की नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के लेक्चर में हम कुछ न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी ज़रा मैं कल वाले लेक्चर को रिवाइज कर लूँ कि कल हमने क्या चीज़ें कौन से टॉपिक्स को अटेम्प्ट किया था एंड स्टडी किया था। थोड़ी सी ज़रा रिव्यू करूँगी। अच्छा स्टूडेंट, तो कल हमने जिन टॉपिक को स्टडी किया था वो हमारे पास रूट्स एंड डेटा ट्रैफिक था। सही है, रूट्स एंड डेटा ट्रैफिक बेसिकली होता क्या है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई हुई हैं। थोड़ा सा ज़रा रिवाइज करेंगे। क्या है हमारे पास कि राउटिंग हमारे पास वो प्रोसेस होता है सेलेक्टिंग का, कि जिसमें हम पार्ट ट्रैफिक के लिए सेलेक्ट करते हैं एक नेटवर्क के अंदर, या हम दो नेटवर्क के दरमियान में करते हैं, या हमारे पास अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क में हम ये सिलेक्शन करते हैं पाथ की। पैकेट फॉरवर्डिंग भी हमारे पास ट्रांसलेट करता है नेटवर्क पैकेट को एक नेटवर्क इंटरफेस से दूसरे को, और उसमें जो दरमियान में इंटरमीडिएट नोड होता है टाइपिकली नेटवर्क हार्डवेयर जो डिवाइस होता है, जिससे हमारे पास राउटर होता है, गेटवे होता है, फायरवेयर होता है एंड स्विचेस होता है। तो ये तो हमारे पास था राउटर एंड डेटा ट्रैफिक के हमने थोड़े से कंसेप्ट क्लियर कर लिए। इसके बाद हमने बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल को स्टडी किया था। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जिसको आप लोग शॉर्टकटली BGP से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिकली हमारे पास जो है ना बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होते हैं। बेसिक आप लोगों को पता है ना, विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल की जो हमने रिवीजन की है विद रिस्पेक्ट टू पर्पल, उनको में हमने दो में की है। एक हमारे पास इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होता है, दूसरा हमारे पास एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होता है। क्लियर है। जो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल की हम बात की, हमारे पास स्टैंडर्डाइज होता है। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का जो डिज़ाइन किया इस तरह किया होता है कि वो एक्सचेंज करते हैं राउटिंग की और रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन की जो है ना, इस तरह डिफरेंस अमोंग्स मीन के एक दो नहीं बहुत सारे ऑटोनोमस सिस्टम के दरमियान में इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ तबादला करता है, एक्सचेंजिंग करता है। क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद हमने दूसरा भी टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट स्टडी किया था, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP। क्लियर है। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल बेसिकली हमारे पास एक पुराना डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, जिसमें हम एम्प्लॉय जो है ना हु काउंट जो है ना राउटिंग का ये मैटर्स करते हैं। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल बेसिकली प्रिवेंट करता है राउटिंग लूप्स को, किसके थ्रू कि जब हम इम्प्लीमेंट करें एक लिमिट नंबर का हुप जो अलाउ करेगा इसका जो पाथ सोर्स से लेकर इसके डेस्टिनेशन होता है। क्लियर है। इसके अलावा हमने इसके अलावा और भी चीज़ें डिस्कस की थी कि हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल बेसिकली हमारे पास एक PIMD ऑफ IP राउटिंग प्रोटोकॉल का होता है। क्लियर है। जिसमें हमारे पास इंटीरियर गेटवे IGP के लिए डिज़ाइन हुआ होता है। अच्छा, और इंटरनेट राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है ना हमारे पास वो प्रोटोकॉल है जो राउटर जो है ना यूज़ करता है और एक्सचेंज करता है नेटवर्क टोपोलॉजीज को। क्लियर है। अच्छा स्टूडेंट, तो ये तो हमारे पास सिंपल था। और राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल बेसिकली हम यूज़ करते हैं सिंगल राउटिंग मैटर्स के लिए, और मुहैया भी करते हैं डिस्टिंक्ट सोर्स एंड डेस्टिनेशन नेटवर्क के दरमियान में। और हर एक लूप जो है ना उसका जो पाथ उसके सोर्स से डेस्टिनेशन तक असाइन हुआ होता है हुप काउंट वैल्यू, जो कि हमारे पास टाइपिकली 1 होती है। आप समझ आ रही है बात की? ओके स्टूडेंट, तो अभी थोड़ा सा ज़रा आगे और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो है कि ओके, तो हम थोड़ा सा ज़रा इन टॉपिक को अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में हम जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल इलस्ट्रेशन करेंगे ऑफ राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल पैकेट फॉर्मेट को ज़रा वो करेंगे। असल में हमारे पास इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये काम किस तरह करता है। सही है। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मेट होता है बहुत ही सिंपल होता है, वो मैं थोड़ा सा ज़रा अभी आपके साथ डिस्कस भी करूँगी। क्लियर है। अच्छा, तो फॉर्मेट में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो हमारे पास फॉर्मेट होता है डेटाग्राम का, तो इसमें पोर्शन ऑफ द डेटाग्राम जो है ना एड्रेस फैमिली
फील्ड सेल के जरिए से मैट्रिक्स जो है ना फिर होते हैं अप टू 25 टाइम्स। आईपी एड्रेस हमारे पास यूजुअली 4 ऑक्टेट इंटरनेट एड्रेस होता है एंड नेटवर्क ऑर्डर। द स्पेशल एड्रेस जो हमारे पास 0 मीन उसका जो एड्रेस होता है इसको हम यूज़ करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट राउटर। क्लियर है। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास जो है ना आप ज़रा इस टेबल में देख सकते हैं। टेबल में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल 32 बिट्स इसकी बिट्स की ज़रूरत होती है। इसमें हमारे पास कमांड जो है ना 1 to 5 वर्जन हमारे पास क्या है एंड मस्ट बी 0 होते हैं। तो उसमें हमारे पास फैमिली ऑफ नेट 1 देख ले एंड राउट टैग फ्रॉम नेट 2। सही है। आईपी एड्रेस ऑफ नेट 1, सबनेट मास्क फॉर नेट 1, नेक्स्ट हुप फॉर नेट 1, डिस्टिंग टू नेट 1। फैमिली ज़रा आप यहाँ पर देख रहे तो हमारे पास फैमिली आप नेट 2 को देख ले एंड इसका हमारे पास राउट टैग पार नेट 2 के लिए इसका एक तरफ भी हमारे पास इसका राउट टैग है, दूसरा हमारे पास इसकी फैमिली है। तो इसमें आईपी एड्रेस ऑफ द नेट 2 सब निकमास यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट होप फॉर नेट 2 के लिए एंड डिस्टेंस टू नेट 2। क्लियर है। तो ये हम सारा इस तरह ये इसका प्रोसीजर है, इस तरह हम इसको करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। ओके ओके स्टूडेंट, अब थोड़ा सा हम OSPF कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। हमारे पास OSPF होता क्या है, इस तरह काम क्या करता है। तो आपको तो ऑलरेडी पता है हमारे पास OSPF जो है ना हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास शॉर्टेस्ट, आप लोग ये बहुत अच्छी तरीके से ये पढ़ भी चुके हैं। क्लियर है। अच्छा, OSPF हमारे पास स्टैंड करता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट को। क्लियर है। तो ये इसका शॉर्टकट तो हमारे पास OSPF है, लेकिन ये असल में ये होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। असल में हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्लियर है। अच्छा, तो अभी हम ज़रा इसकी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। हमारे पास इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स है। तो देखते हैं कि राउटिंग विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम। क्लियर है। फुल CIDR एंड सबनेट सपोर्ट, authenticated message exchange, imported routes, link state algorithm, support for multi-access नेटवर्क। क्लियर है। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमें प्रोवाइड करते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन टू IP सेक्शन का, जो कि हमारे पास TCP/IP प्रोटोकॉल सपोर्ट होता है। और मोस्ट कॉमनली हम इसको अल्टरनेटिव इंटरनेटिव जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इसके लिए इंटरनेटिव हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है OSPF का, तो ये क्या करता है कि सेंड अपडेट टू टेबल, सिर्फ अपडेट जो है ना टेबल को सेंड करता है, बजाय इसके कि वो इंटायर टेबल जो इनके अंदर होते हैं राउट में उसको सेंड कर ले। क्लियर है। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास और भी इसके कैरेक्टरिस्टिक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास ये भी है कि ये हमारे पास बहुत ही इकोनॉमिकल राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, बजाय इसके कि हम जो है ना RIP को ज़रा वो कर ले। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की बनिस्बत ये जो है ना हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल राउटिंग प्रोटोकॉल है ओवर द टाइम बिकॉज इन्वॉल्व लेस नेटवर्क ट्रैफिक। सभी टाइम के लिहाज इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो आई होप आपको ये है तक क्लियर हो चुका है कि हमारे पास मल्टीपल एक्सेस नेटवर्क है, लिंक स्टेट एल्गोरिथम भी हम इसके यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास OSPF एरिया एंड एफिशिएंसी हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास इसका क्या एरिया होता है या इसकी एफिशिएंसी की क्या क्या वजूहात होते हैं। तो जो हमारे पास एरिया बॉर्डर, हाँ आप लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि एरिया बॉर्डर राउटर जो है ABR, ये हमारे पास एक बॉर्डर होता है दो डिफरेंस एरिया के दरमियान। OSPF राउटर जो है इंटरफेस होता है, कनेक्ट करते हैं, इसके थ्रू हम बैकबोन एरिया और जो हमारे पास लिस्ट एक दूसरे के साथ वो एरिया होती है उसको हमारे पास कहते हैं बैकबोन इंटरफेस कनेक्ट करता है। ये हमारे पास सेट ऑफ राउट जो कि लिंक करता है, शेयर करता है सेम डिटेल LSDB इंफॉर्मेशन, लेकिन हमारे पास जो है ना राउटर या दूसरे एरियाज में हमारे पास ये बेटर एफिशिएंसी करता है।
क्लियर है स्टूडेंट। और इसमें हमारे पास ये भी है कि जो हमारे पास जो एड्रेस होता है 0.0 रिप्रेजेंट हमारे पास इसमें जो है ना कोर या बैकग्राउंड एरिया आप ये OSPF नेटवर्क होता है, जबकि इसकी आइडेंटिफिकेशन दूसरे एरियाज में हमारे पास चूज़ करेंगे तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन हम इसको फिल करेंगे। क्लियर है। अच्छा, हमारे पास जो इनका एरिया डोमेन समराइजेशन है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम इसको रूट्स को OSP की समराइज करें इफेक्टिवनेस राउटिंग के थ्रू। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट। अच्छा, तो थोड़ा सा ज़रा भी दोबारा पॉइंट में बात कर लूँ कि OSPF एरिया एंड एफिशिएंसी क्या होता है, तो अलाउ करता है सब डिवीजन ऑफ AS हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम है। क्लियर है। एंड टू एरियाज मैं थोड़ा सा ज़रा आपको अंडरलाइन कर लूँ, सही कि आपको क्लियर हो। ये हमारे पास क्या है, ए हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या होता है हमारे पास के, ये हमारे पास अलाउ करते हैं ऑटोनोमस सिस्टम इनटू एरिया। लैंक स्टेटस इंफॉर्मेशन प्रोपिगेटेड विद इन एरिया। रूट्स summarized before being propagated to another area. Reduce overhead, less broadcast traffic. क्लियर है स्टूडेंट। तो ये तो हमारे पास था क्या OSPF एरिया एंड एफिशिएंसी। आई होप आपको थोड़ा सा ज़रा क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा आगे जाएंगे। आगे जो है ना हमारे पास क्या होगा, OSP के लिंक स्टेटस एंड द इंटरनेट हमारे पास जो है उसको थोड़ा सा ज़रा करेंगे कि हमारे पास इसका किस तरह ये लिंक की सारी चीज़ें किस तरह होती है। क्लियर है। अच्छा, तो राउटर करेस्पॉन्ड टू नोड एंड ग्राफ नेटवर्क। क्लियर है। राउटर करेस्पॉन्ड टू नोड एंड ग्राफ नेटवर्क करेस्पॉन्ड टू एज कैन पेयर अप राउटर पीरियडिकली, जिसमें हमारे पास टेस्ट कनेक्टिविटी होती है। ब्रॉडकास्ट लिंक स्टेटस इंफॉर्मेशन टू एरिया। ईच राउटर यूज लिंक स्टेटस मैसेज टू कंप्यूट शॉर्टेस्ट पाथ। ये है हमारे पास ये शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम इसको वो करेंगे। तो थोड़ा सा ज़रा मैं जो है ना आपके साथ इलस्ट्रेशन ऑफ OSP ग्राफ को वो करूँगी। क्लियर है। हम ज़रा इस फिगर को देख सकते हैं। हमारे पास इलस्ट्रेशन ऑफ OSP एफ ग्राफ हमारे पास है। तो OSP ग्राफ हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि OSP यूज़ करता है इस ग्राफ को और रन करते हैं इसके थ्रू SPF, और फिर इसको कैलकुलेट करते हैं SPT को, और जिससे हमारे पास जो टाइप 1 राउटर इसमें हमारे पास है, और दूसरा हमारे पास जो है ना टाइप 1 राउटर जो है ना LSA हेडर जो हमारे पास इसको फॉलो करते। देख लें हमारे पास एक ऑप्शन ज़रा इसमें देख ले और आप ज़रा इसको भी देख ले। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। तो ये देखिए ना हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास डिफरेंस नेटवर्क है। ये हमारे पास राउट 1 2 3 4 5 6 प्ले है। इसको ज़रा देख ले तो आप सारों को ज़रा चेंज देख रहे हैं ना, समझ आ रही है कि ये किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और ये किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। क्लियर है। अच्छा, अब ज़रा OSPF एंड स्केल को डिस्कस करेंगे। हमारे पास OSPF एंड स्केल होता क्या है हमारे पास कि बिकॉज इट फॉलो ए मैनेजर टू पार्टीशन द राउटर and network in an autonomous system into multiple areas, OSPF can scale to handle a much larger number of routers than other IGPs. क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक। अच्छा, असल में हमारे पास OSPF एंड स्केल जो है ना OSP हम स्टैंड करते हैं, OSPF स्टैंड करते हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट के लिए। OSPF हमारे पास एक्सटेंडर्डाइज लिंक स्टेट
राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जो डिज़ाइन हमने किया है स्केल एफिशिएंसी के लिए कि वो सपोर्ट करे लार्ज नेटवर्क के लिए। समझ आ रही है। OSP ऐप कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। हमारे पास क्या है कि OSP ऐप जो है ना, इसका जो एम्प्लॉय हायरार्की नेटवर्क डिज़ाइन होता है यूज़ करेंगे हम इसके लिए एरियाज़ को। OSP ऐप जो हमारे पास विल फॉर्म नेबर रिलेशनशिप विद ए चिकन राउटर इन द सेम एरिया। समझ आ रही है बात। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर इसमें अभी कोई इशू भी नहीं होगा। असल में हमारे पास जो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ जो है ना, सही है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट ये हमारे पास एक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए, आईपी नेटवर्क के लिए, और इसको हम यूज़ करते हैं लैंग स्टेट राउटिंग LSR एल्गोरिथम एंड पाल एंड टू द ग्रुप ऑफ इंटीरियर ग्रुप गेटवे प्रोटोकॉल IGFES operating within a single autonomous system is it defined as OSPF version 2 NRFC जो हमारे पास 232/1998 पर IPv4 है। तो हमारे पास ये लैंग स्टेट इन द इंटरनेट बेसिकली हमारे पास इस तरह होता है। और इसमें हमारे पास जो ओपन शॉर्टेस्ट पार्ट होता है, इसको जो फर्स्ट होता है ना, ये हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क इस तरह होते हैं। और इसमें हम यूज़ करते हैं लैंग स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम, और पाल होते हैं हम ग्रुप इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल ऑपरेटिंग इन द सिंगल ऑटोनॉमस सिस्टम इट इज़ डिफाइंड ए OSPF वर्जन। समझ आ रही है। जो हमारे पास वर्जन 2 है NRFC और 2328 पर IPv4। अच्छा स्टूडेंट, क्लियर है ना अभी? ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। थोड़ी सी अभी मैं आज के लेक्चर की समरी करूँगी कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली, आपको कुछ समझ आ गया है कि नहीं आया है, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो आज की इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन टॉपिक को हमारे पास RIP पैकेट फॉर्मेट, क्लियर है। RIP पैकेट फॉर्मेट हमारे पास इस तरह है। RIP तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो इसका हमारे पास जो फॉर्मेट है से क्या है कि द पोर्शन ऑफ द डेटाग्राम फ्रॉम एड्रेस फैमिली फील्ड टू मैट्रिक्स में अपीयर अप टू 25 टाइम। IP address is the usual 4-octet internet address and network order. The special address 0000 is used to describe a default route. Clear है? अच्छा, उसके बाद हमने जो है ना OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल को डिस्कस किया। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल जो हमारे पास है फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ करेगा लैंग स्टेट राउटिंग LSR एल्गोरिथम एंड पाल एंड टू द ग्रुप ऑफ इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल IGFES ऑपरेटिंग विद इन ए सिंगल ऑटोनॉमस सिस्टम। ये हमारे पास डिफाइन हुआ है OSPF वर्जन हमारे पास 2 है, और जो कि हमारे पास RFC 2328 1998 पर IPv4। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? ओके, इसके बाद हमने OSPF के जो हमारे पास इसका जो ग्राफ होता है इसको हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इसका किस तरह ग्राफ होता है। ओके, तो ज़रा ग्राफ पर आप नजर करें। हमने एक स्टडी किया ना कि इसको हम ज़्यादातर ग्राफ के लिए यूज़ करते हैं और रन करते हैं SPF, और इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं SPF। जिस हमारे पास टाइप 1 राउटर होता है, या हमारे पास उस फिगर में हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। क्लियर है?
इसके बाद हमने OSPF एरिया को भी डिस्कस किया था। हमारे पास इसका बेसिकली एरिया क्या होते हैं, तो ओपन शॉर्ट स्पॉट या OSPF हमारे पास एक राउटिंग प्रोटोकॉल है इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए, IP नेटवर्क के लिए। इसको हम यूज़ करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग LSR एल्गोरिथम के लिए, और हम इसमें ग्रुप ऑफ इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जो है ना, जिसको हम IGPS कहते हैं, ऑपरेटिंग विद इन ए सिंगल ऑटोनॉमस सिस्टम एज, ये हमारे पास डिफाइन हुआ है OSPF वर्जन 2 जो कि RFC 2328/1998 जो हमारे पास IPv4 के लिए है, क्लियर है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी, कोई इशू अब नहीं होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।